So when we are enabling this small and places, it can not just in that business, in terms of their participation of that community in the e-Bharat itself could undergo a change. That is our vision. So I Now over to think you. all of us, our esteemed panelists, Tino, you will agree with me कि one way or the other in their own niche areas, they are creating ease of doing business for each and everybody in the country. Now I think I have given a very strict timelines, but still, इतने अच्छे panelists हैं, I want 5 minutes. I may be permitted for that. हाँ. So I think what we will do in the interest this, give me only 5 minutes, not I will take much, but I will try to clear it. So 4 things we will take. One our esteemed guest has asked, but before that, one minute, quick reply. तो अजमे साहब मेरे को उस एमडी ने ये जब पूरी बातें सुन रहा था तो यूपीआई तो एवरीबडी नोज बट मेनी लेस पीपल यू विल बी नोइंग अबाउट सीबीडीसी एंड लास्ट ये 2 महीने में सीबीडीसी ने गजब का काम किया है वॉल्यूम्स में. सो क्विक रिप्लाई फ्रॉम यू, हाफ ए मिनट और 1 मिनट, हाउ यू सी यूपीआई एंड सीबीडीसी competing with each other or maybe complementing to each other. आई थिंक अनम्यूट कर लीजिए सर. नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि सर सीबीडीसी कॉम्प्लीमेंट ही करेगा यूपीआई को, बिकॉज सीबीडीसी ये कैश को, जो फिजिकल कैश है उसको डिजिटल कैश में कन्वर्ट करेगा. सो मेरा ऐसा मानना है, और ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो आरबीआई ने लॉन्च की हुई है. ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करती है. इसमें एसेट टोकनाइजेशन होता है जो कि ये पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर एसेट टोकनाइजेशन में, उसमें इन द सीबीडीसी उसका पहला स्टेप है कि करेंसी टोकनाइजेशन. सो करेंसी को टोकनाइजेशन सीबीडीसी में किया जा चुका है. इसके आगे आरबीआई अगर इसको ये इनोवेशन का जो रोड मैप जारी रखेगा और एसेट टोकनाइजेशन करेगा, जैसे कि जीसैक है, जैसे कि बाकी सारे एसेट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एसेट्स हैं, तो उसमें डिलीवरी वर्सेस पेमेंट के जो यूज केसेस आ सकते हैं सीबीडीसी में, जो डिजिटल मनी नहीं कर सकता. ये पहली बात आप ध्यान में रख सकते हैं. दूसरी बात, ये प्रोग्रामेबिलिटी, ये ऑफलाइन, ये सारी जो बिकॉज सीबीडीसी जो ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज करता है ब्लॉकचेन की, ये सारी चीजें सीबीडीसी में जल्दी से कर सकते हैं. ऑफ कोर्स एक 2-4 बदलाव लाने जरूरी है इसमें, जैसे कि कैश इज एनोनिमस, मतलब ये एनोनिमिटी ये कैश की प्रॉपर्टी है. वैसे कुछ तो सरकार और आरबीआई को इसमें कंफर्ट देना पड़ेगा कि जैसे आप कैश यूज कर रहे हो वैसे ही आप सीबीडीसी यूज कर सकते हो अप टू सर्टेन लिमिट. तब ये मुझे लगता है कि ये सीबीडीसी इन इंडिया कभी रुकेगा नहीं, और ये कॉम्प्लीमेंट ही करेगा डिजिटल मनी के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने एकदम बेफिटिंग, आई थिंक बहुत लोगों को मन में ये रहा होगा, बहुत बेफिटिंग. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बट बने रहिएगा. मैं बात फिर से करूंगा कोशी जी से, फिर आपके पास में शर्मा जी आता हूँ. कोशी जी, इतने ज़बरदस्त ट्रांजेक्शन्स, इतने ज़बरदस्त ऑनबोर्डिंग, क्विकली 1 मिनट में, how banks can collaborate and reach out to even a smaller maybe retailer or maybe somebody जैसे आपने कांजीवरम में बोला, and to fund it, how it can be collaborated in the best way of the society? The answer is quite simple. They have their clients, business clients. Help them directly or indirectly to onboard onto the ONDC network. Suddenly, the visibility that they have about those businesses gone 10 times. Today, the only visibility is what? जब तक पैसा बैंक अकाउंट में आता है तभी visibility है. If you directly or indirectly help them, you can see their complete business, how it is shaping up, and you can enhance the scope of your credit, etc. True. So you should take as your vision for the next year that every business clients that you have is ONDC enabled. Okay. We can discuss how later. But that should become a part of the So KRA. we can collaborate. Okay. शर्मा जी, लास्ट, मैं तो देखता हूँ सभी बैंकर भी पेटीएम लेके घूमते हैं. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कंपटीटर होगा कि कोलैबोरेटर हम कर सकते हैं? Fintech or banks are obligatory collaborators because I believe that fintechs are technology companies that do better than a typical financial institution does technology, all because financial institutions outsource to an IT service provider who is effectively the product manager or the builder of future products. True. And fintechs are themselves thinking that how about this product market fit? So it's an obligatory partnership.
else it doesn't work at It's all. well. So, So it is a thank collaboration. you. I think with all the guest, I think ये जो चारों चीज़ निकल के आ रहा है, जो असबे साहब हैं, कोशी साहब हैं और हमारे शर्मा जी हैं पेटीएम से, और मैं खुद बैंकर हूँ, एक प्रैक्टिकल बैंकिंग से आता हूँ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से आता हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक से आता हूँ, तो शायद कहीं पे ये बात निकल के आती कि हम चारों कोलाबरेट ही कर रहे हैं, तो शायद सोसाइटी को, इकोनॉमी को ये एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है. ओनली लास्ट 1 मिनट, इट इज़ एन ओपन क्वेश्चन जो हमारे एक गेस्ट ने पूछा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में. क्विकली एनीबडी कैन आंसर, Yeah, और असबे so- साहब और एनीथिंग एनीबडी कैन. Yeah. लास्ट So, 1 मिनट. सो दो तरह का फ्रॉड है. एक है जिसमें कस्टमर डज नॉट अंडरस्टैंड दैट ही इज बीन compromised एंड वो द पर्सन इज थिंकिंग कि आई एम टॉकिंग टू द करेक्ट अथॉरिटी बिकॉज ऑन अ फोन कॉल यू मे नॉट गेस दैट दिस इज नॉट अ ट्रू बैंकर और somebody. And second fraud is, let's say, in a systematic movement of things, it has moved to the wrong place. Second fraud is easier because that is controllable because of the systems can be enhanced. But first fraud, where the customer himself or herself is gullible and misunderstanding what the problem is something of a knowledge and education. It is equal to say that road crossing requires you to इधर या उधर देखें. तो मेरा मानना है हम सभी का ऑब्लिगेशन है कि हम सभी को सिखाएं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन मीन्स दैट यू हैव टू बी मोर केयरफुल ऑफ whom are you talking to, because believing that on phone call you're talking to someone is not necessarily what people will go through. So it is more about, I would say, education, and I believe that all of us are contributing towards that, so that will So solve. quickly, half minute, असबे साहब या कोशी साहब, anybody can you respond to please? नहीं, जैसे विजय ने बताया, इसमें हमको दो तरीके की कृति आवश्यक है. एक तो जैसे विजय ने बताया कि आप सिटीजन्स को अवेयर करते रहो, राइट, कि ये सब हमारे जो यूजर्स है 30 या 50 करोड़ यूजर्स जो हैं इंडिया के, उनको अवेयर करते रहो कि आपको ये साधारण से किसी पे भरोसा नहीं करना, बिकॉज हम हिंदुस्तानी लोग भरोसा कर देते हैं सब पे. ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है. बट दूसरा मैं बोलता हूँ कि दूसरा हमको थोड़ा सा ये जो फ्रॉड करते हैं उनको समाओ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उनको पकड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज थोड़ा सा डिटरेंट होना चाहिए कि ऐसा गलत काम कोई आदमी करने की चाहत नहीं रखेगा. अभी क्या हो रहा है कि ये सिंडिकेटेड फ्रॉड है, कॉल सेंटर्स लगे हुए हैं, एंड लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअली गलत एक्टिविटीज़ में घुसे हुए हैं. लोग अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए लेते हैं महीने के 5,000 रुपये 10,000 रुपये के लिए, और वो अकाउंट से म्यूल अकाउंट बोलते हैं जब जिसको, उससे काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्रॉडुलेंट पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी चलती है. तो थोड़ा सा कायदा और कानून को भी थोड़ा सा अपना आई एग्री विथ यू. तो दिखा अगर देना इसको, चाहिए, तो दैट ये कोई करने की हिम्मत ना करे ऐसे तो काम. हम अगर आप सबकी बातों को कंक्लूड करें तो यही समझ में आता है कि चाहे हम हिंदी में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे तमिल में बोलें, इट इज़ द अवेयरनेस and alertness, and it is the responsibility of all the players in the BFSI sector to take care it and take it forward. Thank you so much Asbe Sahab, and thank you so much Koshi Sahab, thank you so much Sharma ji, and I think all of you, and also our the participant who has raised one of the very good questions in this. Thanks to all of you. Over to you, sir. Thank you, Ashish. Thank you, Asbeji. You are joining us from Tamil Nadu. I really appreciate that you have taken your time out, and thank you very much. Now, may I request Anchal Bora? He comes from Handloom Handicraft Association. They work very closely with the Swadeshi Jagran Manch, and they have eliminated the entire Chinese equipment plus materials from their products. They'll be Vijayji. Anchal is here. He'll be honoring you on behalf of CIEU. So this product is indigenously made by sourcing all the equipment from India, and all the material is Indian. And above all, the stole which Vijay is the stole which he'll be sharing with you is also indigenous. They have eliminated the Chinese fibers out of this, and they have inspired many small and medium players, and now they are exporting it to Europe and American markets. जैसे आप ऑफर देते ना, एक के बाद एक आता जा रहा है. Koshi ji. Koshi ji.
कोशिश जी, इनके जो छोटे छोटे प्लेयर्स इनके साथ जुड़े हैं, एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ देम वुड लव टू जॉइन ओएनडीसी। यशविनी जी की इंस्पिरेशन है, जिस पे आंचल जी ने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है हैंडलूम सेक्टर को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 80% मटेरियल पहले चाइनीज़ था, जिनको अब इंडिजिनियस कर दिया है आंचल जी ने, आशीष के साथ। सो देयर इज़ अ बुक प्लस मेमोरेलिया। दीजिए, दो लाओ, कम। Thank you, ladies and gentlemen. We really want to thank these three gentlemen. They have taken their time out, taken the conversation to a next level. So with a thunder of applause, at least thank them. Thank you. See, from digital to the international, this is very, very crucial session for all of us to understand how the world is reacting to the multilateral development banks. There are certain reforms which N.K. Singh ji and along with Larry Summers presented to the G20 members. There's a debate which is going on where we all want that global South agenda should be positioned, that more and more developing countries should get benefit out of the development banks. So with your permission, I am inviting N.K. Singh ji, former member of Rajya Sabha, chairman of 15th Finance Commission. He was earlier Revenue Secretary of the country, one of the distinguished personalities around. N.K. Singh ji. Surjit Bhalla ji, he was earlier Prime Minister's Economic Advisory Council's member, very, very respected economist, statistician, and he has returned back from IMF's assignment. He was executive